हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग वेट कर रहे थे कि भई ये 1355 तक आएगा यूरो यूएसडी, तो ये 1355 तक आया। उसके बाद ये 1375 तक भी गया। मैंने बोला था कि अगर कोई को स्कैल्पिंग करनी है स्कैल्पिंग कर लेना, नहीं तो हम होल्ड करेंगे। तो जिन लोगों ने होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लॉट आपका 1290 पे जब आएगा तब आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। अब यहाँ पे करना क्या है? अब देखो, मार्केट एक रेंज में फंस गया है क्योंकि डेटा कल थोड़े बहुत पॉजिटिव आए। आपके कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा वगैरह और आपका डेटा था यार, नाम मेरे को स्लिप हो रहा है, कौन सा डेटा आया था? ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर डेटा आ गया। यस यस, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर डेटा आया था, तो वो पॉजिटिव आया था आपका। तो उसके कारण डॉलर इंडेक्स के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। और मैंने आपको कल बोला भी था कि भाई अगर डेटा पॉजिटिव आने चालू हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत डॉलर को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है ना? अब क्या डॉलर के अंदर मंदी खत्म हो गई है? नहीं हुई। कब खत्म होगी? जब ये 100.22 के ऊपर डेली चार्ट में क्लोज कर देगा और अगले दिन उस कैंडल का, जिस दिन इसने क्लोजिंग दी देगा, उस कैंडल का जो हाई होगा अगले दिन अगर ब्रेक करके थोड़ा सस्टेन करेगा, तब मान के चलो कि इसमें अब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बायर्स होल्ड कर रहे हैं प्राइजेस को, तब जाके होगी। उससे पहले मैं नहीं मानता कि इसके अंदर मंदी खत्म हो गई है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप ट्रेड बनाए रखो। 1355 पे आपने बाई किया है, 1290 पे आप बाई करोगे, उसके एक एवरेज निकाल लेना। उसका एवरेज मोटा मोटा आपका जो बैठेगा, तो 30 पॉइंट का भी लेते हैं तो आपका 1320 के आसपास बैठेगा। 1320 1325 ले लेते हैं, 1325 के आसपास बैठेगा आपका। तो 1325 जब 1290 पे मान के चलो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे अभी 1355 पे लिया है, 1290 पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अगर ये 1355 जाएगा तो हम सारे 1350 भी जाएगा तो हम सारे ट्रेड को एक बार निकल जाएंगे इसमें से। क्यों निकलेंगे? क्योंकि कल रात को क्या डेवलपमेंट हुआ है कि 1400, मतलब दोपहर में हो गया था डेवलपमेंट, 1400 के आसपास इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग पोजीशन क्रिएट की है। इसका मतलब क्या है कि उनका व्यू ये बोल रहा है कि जब तक ये 1400 के ऊपर डेली चार्ट में क्लोज नहीं होगा और अगले दिन उसका हाई ब्रेक नहीं होगा, तब तक इसमें तेजी नहीं आएगी फर्दर। तो 1400 आपके लिए रजिस्टेंस का काम करेगा अभी, इसलिए मैं यहाँ पे निकलने की सलाह दूंगा। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस देखो अभी हमारा 1250 का है। जब तक ये स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे नहीं कटता है तब तक हमें डरने की जरूरत नहीं है। 1290 पे उठाना, और एक बार ये 1350 जाएगा तो दोनों पोजीशन में से हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है? अच्छा, अब इस बीच में मान के चलो आज 1290 नहीं आया और आज ये 1360 चला गया, तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लेना। यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लेना, बाय पोजीशन से निकल जाना एक बार, चाहे ब्रेक इवन में निकलना पड़े निकल जाना। 1360 पे हम शॉर्ट बनाएंगे और 1400 का एसएल देंगे। 1400 के ऊपर अगर ये बंद हो गया डेली चार्ट में और उसका हाई अगले दिन ब्रेक हो गया तो हम बाय करेंगे। फिर ये 1500, 1550, 1600 तक भी जाएगा। ठीक है ना? अदरवाइज 1360 पे हम बेचेंगे और इसको नीचे हम 1300 तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 60 पे आराम से इसमें प्रॉफिट लेके चलेंगे। जीबीपी यूएसडी आपको 3500 के आसपास बोला था बाय करने के लिए, 3500 पे बाय हो चुका है। 3400 का एसएल है, इसमें कोई भी अभी फिलहाल चेंजेस नहीं है, इसमें आप बने रहो 3400 के एसएल के साथ। 3500 पे आपने बाय किया, 3530 40 कहीं भी जाता है, एक बार प्रॉफिट बुक करके हम निकलेंगे इसके अंदर। ठीक है ना? क्योंकि देखो मार्केट डायनामिक्स होते हैं। मार्केट में अगर आप अपने व्यू पर रिजिड रह गए कि नहीं मैंने ये बोला था, मैं तो इतना ही नहीं, आपको व्यू चेंज करने पड़ेंगे। मार्केट सेंटीमेंट चेंज, व्यू चेंज। यूएसडी जेपीवाई वेट कर रहे थे, नीचे आया नहीं आया, ऊपर भग गया, यहीं से ऊपर भग गया, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू रवि सर, सॉरी मैं आपको पहले, शिंदे सर थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। रवि सर थैंक यू कि आपने अप्रिशिएट किया कि आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं हमारे एनालिसिस पे। थैंक यू कि एटलीस्ट आप ट्रेड ले रहे हैं, खाली एनालिसिस देख के नहीं जा रहे हैं। ये देखो ये चैनल ब्रेकआउट दिया है। अब इस चैनल का प्रीवियस स्विंग हाई ये है, यहाँ पे अगर ये टच करने आएगा 143 के आसपास तो यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये वाला लो हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा और प्रॉफिट आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। गोल्ड पे कल हमने आपको बोला था 3300 के आसपास बाय कर लेना, बाय हो गया। 3280 का एसएल बोला था, टारगेट 3315 के दिए थे, देखो आज 3315.76 एग्जैक्ट लगा। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई 150 पिप का हमें प्रॉफिट मिला, लेकिन मैं बोलूंगा कि हमने 100 पिप ही कैलकुलेट करूंगा क्योंकि 100 पिप्स का ही हमने टारगेट रखा था अपने लिए भी, तो वो हमारा अचीव हो गया है। ठीक है? अब यहाँ पे क्या प्रोसेस है, अगर ये लो टूटता है आज 3287 का, वैसे तो देखो ये 3300 पे रेजिस्टेंस है, इंस्टीट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3300 पे रेजिस्टेंस है। 3300 के नीचे अगर ये 2 घंटे का कैंडल क्लोज होता है, जो कि अभी नहीं हो रहा है, अभी तो एकदम बराबर में चल रहा है। अगर ये 3300 के नीचे 2 घंटे का कैंडल क्लोज होता है, अब इस कैंडल का जो भी लो है उस कैंडल के लो के नीचे हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे और मेरे को लगता है शाम तक ये 3270 तक नीचे आ जाएगा, तो वहां पे आप अपने टेक प्रॉफिट्स को ले सकते हो। अब मान के चलो 3300 के नीचे कैंडल ने 3297 पे क्लोज कर दिया
और इस कैंडल का होता है 3292। आपने शॉर्ट किया 3275, 3272, कहीं पर भी आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने शॉर्ट किया और शॉर्ट करने के बाद ऊपर भाग गया और 3300 के ऊपर वापस सस्टेन कर गया, तो वहां पे हम 3300 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, 2 घंटे का कैंडल सस्टेन करता है, तो दोबारा उसके हाई के ऊपर बाई करेंगे और 3325-30 तक का हम टारगेट लेके चलेंगे। 3325-30 तक का हम टारगेट लेके चलेंगे। और भी कोई अपडेटेड लेवल्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको डेली एक गोल्ड की ट्रेड देता हूँ, और वीआईपी चैनल में हम 2 ट्रेड देते हैं गोल्ड की, 2 से 3 ट्रेड देते हैं। तो अगर आप हमारे मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते फिर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो क्या क्राइटेरिया है, क्या है, तो आप मेरे से डीएम करके पूछ सकते हैं। बीटीसी में फिलहाल कोई भी अभी चेंजेस नहीं है, लेवल एज इट इज है, साइडवेज जोन में चल रहा है, कोई भी अभी फ्रेश ट्रेडिंग के लेवल्स नहीं है गाइस। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।